पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 17 अध्याय वचन 1 से 27 यह कहता है। वचन 1। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वचन 2। और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। वचन 3। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। वचन 4। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। वचन 5। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वचन 6। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। वचन 7। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। वचन 8। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। वचन 9। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। वचन 10। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलियाह का पहले आना अवश्य है? वचन 11। उसने उत्तर दिया कि एलियाह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। वचन 12। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलियाह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया, इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। वचन 13। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। वचन 14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। वचन 15। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। वचन 16। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। वचन 17। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। वचन 18। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। वचन 19। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? वचन 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। वचन 21। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वचन 22। और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। वचन 23। इस पर वे बहुत उदास हुए। वचन 24। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हां देता तो है। वचन 25। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। वचन 26। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। वचन 27। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।